अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड का मतलब एस डी शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है वी रिमेंबर व्हाट यू डिड इन अफगानिस्तान एंड एशिया, जयशंकर शार्प रिप्लाई। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट को कवर किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन में आज के समय जो हो रहा है वो देखकर हम सबको पीड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह यूक्रेन का इशू रेस कर रही है। मगर हमें ये भी अच्छे से याद है, इन्होंने ये बात कही कि मुझे अच्छे से याद है कि 1 साल पहले अफ़गानिस्तान में जो एक पूरी सिविल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको आपने बस के नीचे फेंक दिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, एशिया के बाकी देशों में जिस तरीके से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उसको लेकर पश्चिमी देश इतने चुप क्यों हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर एस जयशंकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है। ये स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में। आपको बताऊंगा रायसीना डायलॉग भारत की नंबर 1 जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत करने वाली एक कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, मगर बीच में बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कुछ यहाँ पे अंकुश लगा। मगर इस साल 2022 में फिर से ये समिट रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे शशि थरूर साहब की ट्वीट है, ये यहाँ पर मिले डॉक्टर एस जयशंकर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों महान शख्सियत ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और इन पर्टिकुलर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी, ये हाईलाइट बन गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो रायसीना डायलॉग 2022 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, कई फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय उर्सुला वॉन, ये भारत में आई हैं और इन्होंने भारत में आकर ये कह दिया कि देखिए रशिया बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है यूक्रेन में। और इन्होंने आगे फिर ये भी बात बोल दी कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप की कोई भी लिमिट्स नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कहीं भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स इनका हिंट यहाँ पर यह है कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशिया चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सेम बात आपको याद होगी कि ओपनली यूएसए ने भी कह दी थी कि इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन रशिया टू काउंटर चाइना। अब यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से जब लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये यहाँ पर बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कुछ नहीं होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने भी पिछले 1-2 हफ्तों में ये वर्ड 85 बार सुना हो। बहुत से आर्टिकल्स में कई विदेश मंत्री ये वर्ड यूज़ कर चुके हैं कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है क्या। देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्राइमरली बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का देखिए कोई ऑफिशियल आपको आंसर मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि किसी कंट्री पर बिना वजह वॉर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा, मतलब कि आपस में ट्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा, मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, लिबरल इंटरनेशनलिज्म होगा, मतलब कि डेमोक्रेसीज आपस में बातचीत करके जो अपने इश्यूज हैं वो सुलझाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काफ़ी बार कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर LIO। और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कौन सी कंट्रीज़ करेगी? ऑब्वियसली जो लिबरल नहीं है, जो अथॉरिटेरियन है, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल चाइना। मगर जो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है काफ़ी बार, ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पे अटैक होने के बाद टूटा है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पर आपको आर्टिकल मिलेगा कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था,
ये अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक मिथ थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट करती थी मगर कभी भी इस पर प्रॉपरली काम किया नहीं गया। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल है कि यूक्रेन वॉर शोज दैट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए कंप्लीट मिथ। और इसी बात को प्रॉपरली हाईलाइट किया है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यूक्रेन क्राइसिस से जो पश्चिमी देश है, प्राइमरली यूरोपियन यूनियन, ये जाग जाएगा और देखेगा कि जो इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये बहुत लंबे समय से अंडर अटैक है, ना सिर्फ यूरोप में, इवन एशिया में। अब एशिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 बार जंगें करी है, हालांकि हर बार ये जंग हारी है, मगर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है, क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वॉलेशन नहीं थी? बिल्कुल थी ना। उस टाइम जो पश्चिमी देश थे वो हमको क्या कहते थे? क्या वो इस तरीके से हमारे समर्थन में आते थे? ऑब्वियसली नहीं। उनका कहना ये होता था आप लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सुलझाइए और ट्रेड करा करो, ट्रेड आपस में जितना करोगे उससे आपका फ़ायदा होगा, ऑल टुगेदर जो आपके डिफरेंसेस हैं वो भी कम होंगे। तो ये जो बात है डॉक्टर अजय शंकर ने ओपनली रायसीना डायलॉग में बोल दी कि जब एशिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर टूटता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेता है, जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तब तो हमको ये कहा जाता है कि ट्रेड इम्प्रूव करो, इन्वेस्टमेंट्स इम्प्रूव करो, हाँ उससे शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय शंकर साहब ने ये बात बोली है, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। And I'm very glad that you're sitting here in India because it would remind you that there are equally pressing issues in other parts of the world. I mentioned Afghanistan. I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. और देखिए यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट के सामने ये बात ओपनली कहना कि अभी तो देखो आप इंडिया में आए हो, ये कह करके देखो रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ दिया यूक्रेन में। मगर जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया में बार बार तोड़ा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? तब तो आप ये कह रहे थे कि आपस में ट्रेड करके जो अपना इशू है सुलझा लो। कम से कम हम आपको वो तो नहीं कह रहे, कम से कम इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि जी यूक्रेन को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए रशिया से, होपफुली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए क्रशिंग स्टेटमेंट दी है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने। यूरोपियन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कोई जवाब था नहीं स्टेटमेंट का। और आज के समय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखे। आप सोच कर देखिए, नहीं तो इससे पहले काफ़ी बार क्या होता था कि यूरोपियंस, अमेरिकन वो अपनी बात बोल देते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे यहाँ जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट अच्छे से कवर करते थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लगते थे कि जी यूरोप के और यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में आकर ये क्या गया है। मगर आज के समय इंडिया के विदेश मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हेडलाइंस बना रही है इन यूरोप, इन यूएस। उनको भी एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है आज के समय कि आपने भी बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपकी कमिटमेंट थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर, इसे प्रॉपरली नहीं निभाया है, इसको फॉलो नहीं किया है। बाकी रीजन्स में लिटरली आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करी है। जहाँ पे आपका मन किया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, जहाँ पर मन किया उसको प्रमोट किया। इस तरीके से एक पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। तो देखना अब यहाँ पर ये होगा कि इन द फ्यूचर मान लीजिए एशिया में जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डेंजर आता है, उस वक्त यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कहेगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ओपनली बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। आपको ओवरऑल अपनी पॉलिसी हर रीजन के लिए इक्वल रखनी होगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो यूजुअली आपकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि थीम क्या है रायसीना डायलॉग 2022 का। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, तेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग 2022 किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। ये प्रीमियर फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है भारत की ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर। यूजुअली 10% होता है, मगर आने वाले कुछ दिनों तक ये ऑफर चलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन बिलो मेंशन अनअकैडमी कोर्सेज, यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट यूजी या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना है, सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे, यूज़ कोड PD10 और 10% की जगह 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं यूपीएससी पर तो आप देखेंगे
यूजुअली जो प्राइसेस यहाँ पर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग अ लॉट, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। The most interesting part of the video, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट किया करो, आपस में अपने मसले सुलझा लो। अरे ऐसे नहीं है। आवाज़ मतलब ऑन दी अदर हैंड बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मैच्योर हैं, लेकिन ये जब नकल वकल उतारते हैं तो हंसी नकल नहीं निकल उतार जाती रहे है। थे, वो मतलब ये सबक सिखाने के लिए इस तरह से कि जैसे उन्होंने इस तरीके हिपोक्रेसी ना एक तरीके से। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ में आती, एक रूल बनाया गया है, तंज तंज कहते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, एक असूल बनाया गया है, तो उसको तो मतलब 10 अगर देश हैं तो 10 के 10 फॉलो करेंगे ना। अब आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो कि कहीं वो असूल लागू कर दे रहे हो, कहीं पे कह रहे हो कि भाई आपका मसला है, आप देख लो, आप समझ लो, ठीक है ना? ट्रेड करें। आप ट्रेड। अच्छा एक बात, मजे की बात बताओ, जंग हो रही है, मसले मसाइल हो रहे हैं, कशीदगी हो रही है, तो जो हो भी रही है ट्रेड वो भी नहीं होगी। गुस्से के मारे दोनों कंट्रीज आपस में लड़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जंग में भी ये कह रहे हो या हमले हो रहे हैं या अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें आप ये कह रहे हो कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, इससे खत्म हो जाएगा सब। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जब ट्रेड होती है ना दो कंट्री के दरमियान में, तो डिफरेंसेस कम हो जाते तो जंग पे जाने का बंदा बहुत मुश्किल से सोचता है कि यार दोनों को फ़ायदा हो रहा है, अगर हम जंग पे जाएंगे ठीक है। तो हमारे नुकसानात हैं। होंगे। ये जबकि बात है जब हम जंग पे गए नहीं है, ठीक है, पहले कुछ तो वो ये मसले कह रहे मसाइल हैं हो गए, अब जब जंग हो रही है, भिड़ गए हैं आपस में, तो अभी इस वक्त तो आपको मसले का हल निकालना वो ये चाहिए। मसले का हाल ये है कि पहले तो जंग बंद करें, हाँ, और ट्रेड फिर स्टार्ट ट्रेड स्टार्ट करें, और ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जंग बंद करें। समझी? अच्छी नहीं समझा। ट्रेड बंद, जब ट्रेड बंदा कोई अग्रेसिव है तो वो तो सोचेगा भी नहीं ट्रेड का। नहीं समझ में आया मुझे। जैसे उन्होंने बोला कि हमें भी ये बोलना चाहिए कि आप यूक्रेन और ये रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए और जंग बंद कर देनी चाहिए। ऐसा होगा अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ। आप वो हालात का जिक्र नहीं करें, कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी है यूक्रेन पे ना। हाँ, आप बार बार बोल रही हैं, मैं बार बार यू बस आर बस, यू आर डब्ल्यू बस, यू आर वेरी फूल। डब्ल्यू। अच्छा खैर, वाकई मतलब एक डिप्लोमेसी की हद होती है और एक मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, सारे देशों के साथ एक ही तरह का रवैया रखना चाहिए। जब आप पर पड़ती है या आपके करीबी देशों पे पड़ती है तो आपके अल्फाज कुछ होते हैं, आपका दिल मचल जाता है। जब दूसरे देशों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब अफगानिस्तान के साथ या इंडिया पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप यहाँ के मसला सॉल्व करने के बजाय एक से दो जुमले कह देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप चाहते हैं कि जो दूसरे देशों में जंग होती है तो उसमें हम अब सपोर्ट करें, या हम मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो करें। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई कि एस जे शंकर कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं, जब इनकी हमने वो देखी है एक बायोग्राफी, तो जिसमें तो हमें ये पता चला कि तो काफ़ी टाइम से इस तरह की ही फॉरेन चीज़ों में बिल्कुल है। फॉरेन मिनिस्टर, कभी फॉरेन ऑफिसर, कभी किस देश में, कभी किस देश में, चीफ कमिश्नर, ठीक है ना। लेकिन इस 6 महीने में या 2 महीने में, आप भी बताएंगी, 4 महीने में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर हुई है, इतनी ऊपर हुई है, इनके जो ऐसे एग्रेशन वाले बयान, इनकी जो बातें अगेंस्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि किसी भी तरीके से इंडिया को दबाया जाए। अच्छा एग्रेशन नहीं, आप कंप्लीट कर लें फिर बता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सख्त अल्फाज यूज़ करना या अपनी बातें मनवाना। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से कोई ऐसे बयान आ नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्हें फ्री हैंड दिया गया है, आप जो चाहें करें। हम मोदी जी ने कहा होगा, मैं से एक अपनी फर्जी कहानी बना रहा हूँ, मोदी जी ने कहा होगा हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टिका के इन्हें बात कर सकते हैं, टिका के जवाब दे सकते हैं, और इन्होंने किया भी, इन्होंने करके दिखाया। अच्छा मैं बोलूँगी एग्रेशन नहीं है, जैसे को तैसा, आप जैसे जिस वे में मुझसे बात करोगे मैं आपको उस वे में जवाब दूँगी, ठीक है। अब जब यूरोपियन कंट्रीज़ बार बार इन पर प्रेशर बनाएंगे कि आप आलोचना करो, आप रशिया की आलोचना करो। पहले तो चाइना की तरफ से इनको काउंटर कर रहे थे कि आप काउंटर करने के लिए चाइना के साथ अगर कभी आपके मसले मसाइल हुए, डिफरेंसेस हुए, इख्तिलाफात हुए, तो रशिया चाइना को ही सपोर्ट करेगा। आप ये ना समझना कि वो आपके हक में बोलेगा या आपको सपोर्ट करेगा। हर तरीके से हर बार आजमा रहे हैं। मैं ये देख लूँ, कभी वहाँ से घूम कर आते हैं, कभी वहाँ से घूम कर आते हैं, लेकिन इतने पागल नहीं है इंडियंस भी। और स्पेशली उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, वो तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हैं।
होता ये है कि आपसे जिस लैंग्वेज में बात करें ना सामने वाला, फिर आप उसको वैसे ही जवाब दो। अच्छा, जिस तरीके से भारत अब अपना नैरेटिव, अब अपना पक्ष खुल कर रख पाता है, जैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने बताया कि हम कवर करते थे, अब वो हमारे जो मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर्स, उनको कवर करते हैं कि इन्होंने ये सेंटेंस बोला, इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। तो मैं बोलूँगी बहुत, एक तो बहुत इज्जत कमा रहे हैं वो, एक बहुत बड़ा रुतबा बन गया है उनका, सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, दूसरे कंट्रीज़ में भी उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट बनी हुई है। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो, मैंने तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब मैं वाकई देख रही हूँ बहुत चर्चा में, जो बोलते हैं वो एक हेडलाइन बन जाता है। दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि जो देश आपको जिस लैंग्वेज में आपसे बात करे, अगर आप उसको उसमें ही जवाब दो, तो ये कहीं से भी गलत, एग्रेसिव या गजबनाक होना या उससे बदतमीज़ी करना नहीं है। वो भी तो आपको कह रहे हैं ना, प्रेशर बना रहे हैं आप पे कि आप करो, आप करो। अच्छा, आप एक बात बताओ, यूएस क्या नाम नहीं, यू के प्राइम मिनिस्टर जी को बोल सकता था कि आप ऐसा करो, या आर के प्राइम मिनिस्टर पी को बोल सकता था कि ऐसा करो? नहीं बोल सकता ना। तो आप इंडिया पे ही क्यों प्रेशर बना रहे हो? जब हमारे साथ इख्तिलाफात हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के, तब तो आपने नहीं कहा ऐसा, तब तो आप बीच में नहीं आए, तब तो आपने बीच बिचाव नहीं करवाया, आपने बोला आपका मामला आप सुलझा लो। तो अब आप बीच में क्यों आ रहे हो? अब हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँगा बड़ी बात है कि अपनी बात को खुल के बोलना। क्योंकि अमेरिका वाला मामला ये है कि अमेरिका के सामने कोई भी देश, मैं कहता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता है, बहुत सोच समझ के बोल के तोलता है। उसका सबूत हमें मिल चुका है कि इमरान खान भैया ने कोशिश की, उन्हें लुढ़का दिया कि हाँ। अच्छा, एक और बात साइड पे, सारे देशों से तो भिड़ जाएंगे, जापान से कुछ नहीं कहेंगे अभी ये। कौन? एस जयशंकर। वजह? बंदी वाइफ, याद आया आपको? ससुराल। लेकिन उनकी जो वाइफ है उनके हाथ में। अच्छा, जापान से वैसे भी टर्म्स अच्छे हैं। जापान से तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और दूसरी चीज़ है कि वाइफ अपनी जगह, लेकिन वाइफ से बढ़ के मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं, इनके लिए देश सबसे बढ़ के। लेकिन देखें आप, वही आपकी वाली बात है ना, मौका नहीं देते ना वो लोग, तो मौका ही नहीं दे रहे। अब जो देश आपको मौका देगा तो फिर आप उसको भी जवाब दोगे ना, कब तक चुप रहोगे? लेकिन ये बड़ी बात है कि खुल के बात कर रहे हैं अपनी, और वाकई। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है, जो सच है वो सच है। आप अगर आप सच पे हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।